तो अपने घर के विवाह तो दुनिया मनाती है जी। लेकिन भगवान का विवाह आंखों से स्वयं देखना। तो महाराज जी उस दिन राधे राधे सभी भक्तों को मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। भक्तों, आज हम आपको लेके आए हैं ब्रजमंडल के एक विचित्र धाम जिसका नाम है ऊंचा गांव। और ऊंचा गांव आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, हमारी श्री ललिता जी की जन्मस्थली है। उसी के सन्निकट एक पर्वत है, उसका नाम है सखीगिरी पर्वत। अब मैं आपको उस पर्वत के दर्शन कराता हूं, आप दर्शन करिए, जिस पर्वत को हम सखीगिरी पर्वत कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि श्री ललिता जी और भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हुआ था, जिसको हम ब्यावला कहते हैं। हमारे ब्रजवासी लोग बड़े उत्सव से उस दिन को भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को श्री ललिता जी और भगवान श्री कृष्ण का ब्याहुला यहाँ लोग मनाते हैं। तो उसी स्थान के मैं आपको दर्शन कराऊंगा और वहाँ कैसे कैसे भगवान के आज भी चिन्ह विराजमान हैं वो दर्शन मैं आपको कराऊंगा। तो आप अब मेरे साथ चलिए और उस स्थान के दर्शन करिए जहाँ श्री ललिता जी और भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हुआ था। अब मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराऊंगा। आइए अब हम चलते हैं उस परम पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए। आइए अब हम सखीगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। हम इस पर्वत पे चढ़ रहे हैं, आप आइए, हम मैं उस स्थान के आपको दर्शन कराऊंगा जहाँ श्री ललिता जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। और एक और अद्भुत आप दर्शन करिए, महात्मा यहाँ पे ध्यान अवस्था में, तपस्या अवस्था में महाराज जी के दर्शन करिए। महाराज जी देखिए, श्री लड्डू गोपाल जी की तस्वीर है, मूर्ति है लड्डू गोपाल जी की। बाबा अपने ध्यान अवस्था में है और निरंतर जप कर रहे हैं महाराज जी। आइए अब मैं आपको उस पवित्र स्थान के दर्शन कराऊंगा जिसके दर्शन करने के लिए हम काफ़ी देर से व्याकुल हैं। और आइए ये दर्शन करिए, ये वही स्थान है जहाँ श्री ललिता जी और भगवान श्री कृष्ण का ब्याहुला होता है, जिसे हम विवाह कहते हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल यहीं के रहने वाले। महाराज जी आपका शुभ नाम? वेदाचार्य। वेदाचार्य। महाराज जी इस पर्वत का क्या नाम है और ये जो स्थान है इस स्थान की क्या महत्वता है, क्या यहाँ पे लीला हुई है? आप हमारे ब्रज बिहार दर्शन के चैनल के माध्यम से भक्तों को ये जानकारी दीजिए कि ये इस स्थान का ये नाम है या भगवान ने ये लीला की है, आप विस्तार से हमें बताइए। जी देखिए, इस स्थल को भगवान का विवाह स्थल कहा जाता है। जी महाराज। और ये स्थल जिस पर्वत पर है इसे सखीगिरी पर्वत कहा जाता है। सखीगिरी पर्वत। यहाँ की लीला हम इस पर्वत के नाम से शुरू करते हैं। जी महाराज। इस सखीगिरी पर्वत इसे इसलिए कहा जाता है कि भगवान की जो अष्ट सखियां हैं, जी किशोरी जी की जो अष्ट सखियां, ये भगवान के अंग से इनका प्रागट्य हुआ, जी, इसलिए इनको भगवान की अष्ट सखी भी कहा जाता है। जी। और ये सभी अष्ट सखियां ज्यादातर इस पर्वत पर ही अपना समय व्यतीत करती थी। अच्छा। क्योंकि ये जो पर्वत है सखीगिरी पर्वत, ये ऊंचा गांव की सीमा में आता है। जी महाराज। जो कि ललिता सखी का गांव है, राधा रानी की प्रधान सखी और राधा रानी की गुरु भी कहा जाता है। जी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान की जो प्रथम सेवा है या श्री जी की जो प्रथम सेवा है, जी, उसका सेवा करने का जो पहला अधिकार है वो ललिता सखी का। जी। और ये हम सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि राधा रानी की सेवा हमें प्राप्त करनी है या ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करनी है हमें, तो सबसे पहले जैसे एक होता है ना कि बड़े अफसर से मिलते हैं हम, जी महाराज। तो उससे पहले हमें उसके मैनेजर वगैरह से मिलना होता है। जी। तो पहले ललिता सखी की हमें सेवा प्राप्त करनी होगी, उनका आशीर्वाद हमें जब प्राप्त होगा तभी हम आगे भक्ति में बढ़ पाएंगे। सभी अष्टसखियां इस ऊंचा गांव में, ललिता सखी के गांव में यहाँ समय व्यतीत करती थी, साथ में खेलती थी, इसलिए इसे सखीगिरी पर्वत कहा था। सखीगिरी पर्वत पर यहाँ जो लीला हुई विवाह स्थल की, ये 3 भागों में बटी गई है। जी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी आती है, राधा अष्टमी की 3 दिन बाद चौथी है। जी। उसी दिन भगवान इस गांव में यहाँ खेलने के लिए आए थे सखियों के साथ, नंदगांव से। नंदगांव से। जी। और पूरे ग्वाल वालों के साथ आए थे, अपने जितने भी सखा थे। अब भगवान ने यहाँ आकर ललिता सखी के संग विवाह किया। अच्छा। आने के बाद ऊंचा गांव में ही दाऊ जी का मंदिर है, ललिता सखी के ठीक सामने। जी महाराज। दाऊ जी ठाकुर जी से बड़े हैं। जी। और घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो वो बड़े बुजुर्गों के आगे होता है। जी। दाऊ जी ठाकुर जी से बड़े हैं, तो दाऊ जी के मंदिर में ही ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह हुआ, सगाई हुई। अच्छा।
पहले बड़े बुजुर्गों की सगाई हो गई, जी तो सुबह 8 बजे से ये लीला शुरू होती है वामन द्वादशी के दिन, और दोपहर को 11:30 बजे तक ये लीला चलती है। चल तो जब रास हुआ, सगाई हुई, सगाई होने के बाद भगवान कृष्ण, ललिता सखी, राधा रानी और विशाखा सखी, जी राधा रानी के सामने ही ठाकुर जी का विवाह हुआ। स्वयं राधा रानी ने ही कराया, राधा रानी ने स्वयं कराया था स्वयं कराया ललिता सखी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह। कृष्ण का। जी महाराज। तो जब सगाई होने के बाद चारों स्वरूप यहाँ लाए जाते हैं, भगवान कृष्ण, ललिता सखी, राधा रानी, विशाखा सखी। जी जब सगाई के बाद यहाँ पधारते हैं, संतों द्वारा उन्हें यहाँ लाया जाता है। जी तो ये जो आप सिंहासन देख रहे हो, अभी जी। अपने सामने से दर्शन किए थे आते समय, जी महाराज जी। ये भी सिंहासन का बैक साइड है। जी इसी सिंहासन पर राधा रानी और विशाखा सखी विराजती है, किस स्थान पे? इसी स्थान पर आगे सामने। आगे के सामने की तरफ। इसी के सामने चौक पर जो है ललिता सखी का ठाकुर जी का विवाह होता है। जी जिस विवाह को, जैसे कि हम कहते हैं कि देखो हर विवाह के अंदर साकाचार पड़ा जाता है, जी महाराज जी। जो कि मतलब कहते हैं कि दोनों पक्षों की कुंडलियां मिलाना, एक तरीके से दो परिवारों को मिलाना, जिसको पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। अच्छा, आप यहाँ ये विवाह पढ़ते हैं? जी हाँ, ललिता जी हाँ। सखी के पुरोहित जो है हम कहलाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उस विवाह को पढ़ते आ रहे हैं। जी महाराज। तो वामन द्वादशी के दिन ये विवाह होता है और उस ग्रंथ के द्वारा पढ़ा जाता है जिसे साकाचार कहा जाता है। जी साकाचार के अंदर ललिता जी का और ठाकुर जी का जो विवाह है, उन दोनों पक्षों को मिलाकर इस विवाह को मान्य किया जाता है। जी और इसी विवाह के समय आगे ऊंचा गांव में एक कुंड है, जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया विवाह के दिन का ही, जी के भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए तरण जन्म के पाप दर्शन होते हैं। के वामन द्वादशी के दिन जो भी मनुष्य इस देह कुंड पर स्नान कर लेगा, जी उसके 3 जन्म के पाप नष्ट हो। उस दिन विवाह होता है भगवान का। ये लीला बहुत ही प्रेम भरी लीला है। बहुत दूर दूर से संत यहाँ आते हैं और जिन लोगों को इस बारे में पता है, जानकारी है, जी। वो भी यहाँ जरूर पधारते हैं, क्योंकि ये साल में एक ही दिन इसके दर्शन होने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। जी क्योंकि देखो, अपने घर के विवाह तो दुनिया मनाती है, जी। लेकिन भगवान का विवाह आंखों से स्वयं देखना। तो महाराज जी, उस दिन मेला लगता है यहाँ पे? बहुत भव्य मेला लगता है यहाँ पर। ऊंचा गांव में दाऊ जी का जो मंदिर है, वहाँ से लेके यहाँ तक मेला ही मेला लगता है। जी। और ब्रज के बड़े बड़े संत यहाँ उस समय मौजूद होते हैं भगवान की सेवा में। कोई भगवान के, देखो जब बारात आती है, कोई घोड़ा बनता है, कोई हाथी बनता है, जी कोई रसोईया बनता है। जी। इस प्रकार के संत यहाँ सेवा करते हैं। कोई भगवान को अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़ा बनकर लेकर आता है, जी। और कोई ऊंट बनकर आता है, कोई पंखा सेवा कर रहा है। ये संतों के अपने अपने भाव हैं। संतों के अपने अपने भाव हैं। तो इस स्थान का महत्व है, और उसी दिन देह कुंड का भी महत्व है। जी महाराज। क्योंकि जब विवाह हुआ था, देखो जब घर में कन्या का या पुत्र का विवाह होता है, जी तो उस खुशी में जो बड़े राजा महाराजा लोग होते हैं, या जिसका सामर्थ्य होता है दान करने का, जी वो गरीबों में दान करता है, कुछ संतों में, ब्राह्मणों में दान करते हैं। तो इसी प्रकार जब विवाह हुआ, तो विवाह के बाद भगवान कृष्ण ने देह कुंड पर ब्राह्मणों में सोना दान किया। अच्छा। तो यहाँ से जुड़ा हुआ वो भी स्थल है। ये दोनों स्थल विवाह स्थल कहलाते हैं भगवान के। ये बहुत ही भव्य स्थल है। और इसी प्रकार से इस सखीगिरी पर्वत पर और भी दर्शन है। देखो, जब भगवान, जैसे जमाई घर में पहली बार आता है, जी। तो उसके चरण धोए जाते हैं। जी इसी पर्वत पे थोड़ा सा ऊपर पुष्कर कुंड है। जी। अब भगवान यहाँ जब विवाह के लिए आए, तो भगवान ने देखा कि यहाँ तो जल है नहीं, चरण कैसे धोए जाएंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और पुष्कर जी का आह्वान किया। तो पुष्कर कुंड यहाँ आया। इस पहाड़ पर पुष्कर कुंड के भी दर्शन होते हैं। जी। भक्तों, हम आपको पुष्कर कुंड के भी दर्शन कराएंगे। पहले इस स्थान के बारे में महाराज जी से और हम विस्तार से जान लें। हम आपको पुष्कर कुंड के भी दर्शन कराएंगे। तो महाराज जी, मैं ये कह रहा था, इन शिलाओं का भी कुछ नाम है कि क्या है? ये जो शिला है, ये कुछ नाम से क्या बोलते हैं इनको? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि भगवान यहाँ खेलते थे, सभी सखियां यहाँ खेलती थी। जी महाराज जी। ये जो शिला है, इसे सखीगिरी पर्वत पर चित्र विचित्र शिला, फिसलनी शिला के और महावर शिला के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इसके 3 नामकरण है। जी। प्रथम नामकरण है इसका चित्र विचित्र शिला, जी महाराज। दूसरा महावर शिला, तीसरा फिसलनी शिला। जी। तो चित्र विचित्र शिला से इसलिए कहा जाता है कि देखो, चित्र विचित्र ये ब्रज का शब्द है। जी। भगवान यहाँ बैठकर मिट्टी के खिलौने बना रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी सखियां खेलती थी। जी। तो भगवान ने जब यहाँ खिलौने बनाए मिट्टी के, जी। यहाँ बैठे हुए भगवान खिलौने बना रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर सखियां बैठी हुई हैं। अच्छा। तो सखियां जो है पैरों में महावर लगा रही थी। विवाह के समय आपने देखा होगा, लेडीज महावर लगता है। तो महावर का पानी हाथ से छूट गया, छूटकर ठाकुर जी के पैरों में आया और मिट्टी के खिलौनों में लग गया। अब जब मिट्टी के खिलौनों में पानी जाएगा तो उसका आकार बिगड़ जाएगा। जी। तो जिसका आकार बिगड़ जाता है उसे ब्रज भाषा में चित्र विचित्र कहा जाता है। हाँ। उसका चित्र विचित्र हो गया। जी। प्रथम नामकरण चित्र विचित्र शिला। तो इस पर महावर गिर गई, तो हाँ। महावर शिला हो गया। जी।
फिर तीसरी उसका फिसलनी शिला इस प्रकार हुआ कि भगवान ने देखा अचानक पानी कहाँ से आ गया पहाड़ पर, तो खड़े हुए, बालपन का स्वरूप है भगवान का, तो पानी की वजह से फिसल गए। तो ये महावर के निशान आज भी मौजूद है भगवान के, आप देख सकते हैं यहाँ। ये दर्शन करिए, महाराज जी हमको बता रहे हैं, ये जो महाराज जी लाल लाल जो निशान दिख रहे हैं, इनके आप बता रहे हैं उसी समय से हैं, ये महावर के निशान है, मेहंदी के निशान है। ये आप ये जो देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक महावर और मेहंदी के निशान लगे हुए हैं। आज भी ये निशान आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ कभी आए तो इन चिन्हों के आप दर्शन अवश्य करें। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी मौजूद है उस समय का भगवान की बाल लीला का। अब देखो भगवान ने ये बाल लीला जो करी, जी महाराज, भगवान कोई भी लीला करेंगे तो आम लीला तो करेंगे, भगवान कोई आम मनुष्य तो थे नहीं जी। भगवान ने ये जो 3 लीलाएं करी, महावर शिला, फिसलन शिला, चित्रशिला, इसका राज जो कलयुग को राज दर्शाया कि कलयुग आने वाला है जी। भगवान ने जो खिलौने बनाए, मिट्टी के बनाए, किसी और चीज के भी बना सकते थे, पत्थर के वो जी, लेकिन मिट्टी के क्यों बनाए? क्योंकि ये हमारा शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जब मृत्यु हो जाती है, जब दाह संस्कार होता है तो ये राख में बदल जाता है, एक मिट्टी बन जाता है जी। भगवान ने मिट्टी के खिलौने बनाए, जब उसमें पानी गया तो उसका आकार बिगड़ गया। इसी प्रकार से इस मिट्टी के शरीर में जब कलयुग का असर गया, अर्थात मोह माया, जैसे वो महावर, मोह माया, लालच, ये सब असर गए, तो जैसे उसका आकार बिगड़ा, ऐसे हमारे सोच और संस्कार बिगड़ गए। प्रथम जो है भगवान ने ये सीख दी। फिर भगवान जो फिसल कर यहाँ से आगे गए जी, भगवान और सखियाँ जब यहाँ फिसली हैं, अर्थात कलयुग में देखो, सतयुग में भगवान स्वयं थे, त्रेता में राम अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, कलयुग में नहीं हुआ। कलयुग में नाम आधार जी, प्रभु के नाम के जरिए ही हम इस देह को तार सकते हैं। ये चीज भगवान ने दर्शाई है, ये इस जगह का महत्व है। महाराज जी आज भी लोग यहाँ महावर चढ़ाते हैं क्या? जी बिल्कुल, ये जो महावर आप देख रहे हैं प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पण की जाती है जी, कि प्रभु इस महावर को स्वीकार करो, और हमारे भी घर में जो बच्चे हैं या कन्याएं हैं, हमें भी कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो, हमारे घर में भी ऐसी खुशियाँ आए, आप हमारे घर पे बाल गोपाल बन के आओ, हम भी विवाह करें। इस प्रकार से प्रसाद के रूप में यहाँ महावर अर्पण की जाती है। महाराज जी आपने बहुत ही सुंदर जानकारी हमारे भक्तों को दी है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जैसा कि भक्तों आपने महाराज जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर वर्णन इस स्थान का सुना, और बड़ी सुंदर कथा महाराज जी ने यहाँ की बताई है। आप कभी आएँ तो भादों शुक्ला द्वादशी को यहाँ अवश्य आएँ। यहाँ ललिता जी का विवाह उत्सव होता है, बड़ा मेला लगता है, एक बार जीवन में बने तो अवश्य आना चाहिए, ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करना चाहिए। आप हमारे इस ब्रज विहार दर्शन चैनल के माध्यम से ऐसे ही दर्शन करते रहिए, और आप ऐसे ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों के पास में भी ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन पहुंच सकें, वे भी इस दर्शन के लाभ का पुण्य प्राप्त कर सकें। तो इसी कामना के साथ सभी भक्तों के लिए राधे राधे।